हेलो दोस्तों, मैं अजय सैनी अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 24 पे आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं नदियों से संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रे से, और ऑप्शन बी बोकारो ग्लेशियर से, ऑप्शन सी मानसरोवर के पास से, ऑप्शन डी रिगो ग्लेशियर से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मानसरोवर के पास से। तो देखिए दोस्तों, सिंधु नदी अंग्रेजी में इंडस रिवर कहा जाता है इसको। यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। एशिया महाद्वीप की यह सबसे लंबी नदी है, जो पाकिस्तान, भारत एवं भारत में जम्मू कश्मीर और चीन पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है दोस्तों। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन का वाव नामक जलधारा को माना जाता है दोस्तों। दोस्तों, इसका उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर के निकट से सीन का वाव नामक जलधारा को माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, रोहतांग दर्रा के बारे में। रोहतांग दर्रे के बारे में देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसके 13,50 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है दोस्तों। इसका पूरा नाम भृंगतुंग है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर का है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखिए, झेलम, रावी और तमाश, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थेम्स नदी। इस नदी को थेमस भी कहा जाता है। यह कभी व्यस्त जलमार्ग हुआ करता था दोस्तों। इसकी लंबाई 346 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इंग्लिश चैनल में जा गिरती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र के बारे में देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र यह भारत, बांग्लादेश तथा तिब्बत से होते हुए बहती है। और रावी नदी के बारे में, पश्चिम भारत का पूर्वोत्तर पाकिस्तान बहने वाली एक नदी है। यह उन 5 नदियों में से है जिनसे पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है, और इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब का नाम पंजाब पड़ा है दोस्तों। झेलम नदी के बारे में देखिए, झेलम नदी, यह नदी जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग शहर के पास स्थित किसनसर झील से शुरू होती है और उत्तर को चलती है, जहां बदोआब गांव के पास द्रास से आने वाली एक उपनदी जिसमें मिल जाती है दोस्तों। वो नदी इसमें मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम स्थान कहलाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देखिए, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी है इसका, क्या, देवप्रयाग। तो देवप्रयाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के 5 प्रयाग है दोस्तों। आपको पता है उत्तराखंड में 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। यह 5 प्रयाग है दोस्तों। ये सभी प्रमुख नदियों के संगम पर स्थित हैं। अब कर्ण प्रयाग के बारे में देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य चमोली जिले में स्थित है दोस्तों। यह अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर है। यहाँ पर उमा व कर्ण मंदिर दर्शनीय है दोस्तों, जो बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन से मंदिर? उमा मंदिर व कर्ण मंदिर प्रदर्शनीय मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी, कोसी नदी, सोन नदी और गंडक नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी,
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। कोसी नदी के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, फैक्ट देखिए, यह नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है दोस्तों। यह नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रज्वल में दाखिला होती है। इसी नदी से बिहार के बाढ़ के हालात होते हैं दोस्तों। इस नदी को बिहार का अभिशाप या शोक कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को। यह पिछले 250 वर्षों में 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है दोस्तों। पिछले 250 साल में यह कितने 120 किलोमीटर, पिछले 250 वर्षों में कितने का विस्तार कर चुकी है? 120 किलोमीटर का विस्तार कर चुकी है दोस्तों। कोसी नदी के स्रोत है सून कोस नदी, सून कोसी, अरुण नदी, तामूर नदी। 3 नदियां हैं दोस्तों जो इसके प्रमुख स्रोत के रूप में है। एक तो है सून कोसी नदी और एक है अरुण अरुण नदी और एक है तामूर। ये 3 नदियां हैं दोस्तों जो इसके स्रोत के रूप में प्रमुख है दोस्तों। सोन नदी के बारे में देखिए दोस्तों। सोन नदी, यह नदी सोनभद्र शिला भी कहा जाता है, इसको सोनभद्र शिला भी कहा जाता है दोस्तों। यह कहाँ पे स्थित है? यह एमपी के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। ये कहाँ पे, कौन से राज्य में? एमपी में, एमपी के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है दोस्तों। कहाँ से? अमरकंटक से। इसकी लंबाई देखिए दोस्तों, जिसकी लंबाई है 784 किलोमीटर है दोस्तों इसकी लंबाई। और इसका स्रोत देखिए दोस्तों, स्रोत है इसका अमरकंटक इसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट नदी के बारे में बता रहा हूँ आपको, दामोदर नदी के बारे में। कौन सी नदी? दामोदर नदी के बारे में दोस्तों देखिए। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली नदी है। ये कहाँ पे बहती है? एक तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली नदी है। पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है। इस पे कौन सी चलाई जाती है परियोजना दोस्तों? पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है इस पे। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर से निकलती है दोस्तों। छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में, झारखंड के छोटा नागपुर से दोस्तों। इसकी लंबाई देखिए, जिसकी लंबाई है 592 किलोमीटर, 592 किलोमीटर है दामोदर नदी की लंबाई। जिसका स्रोत है यहाँ का, इसका स्रोत है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का प्रमुख पठार इसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है दोस्तों? पहले तो दोस्तों डेल्टा के बारे में देखिए। डेल्टा होता क्या है? नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है, उसे ही डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण
से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है दोस्तों, उसे ही डेल्टा कहा जाता है दोस्तों। कौन सी आकृति? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति। अब इसके ऑप्शन देखिए दोस्तों। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में देखिए दोस्तों, यह पश्चिम भारत की प्रमुख नदी है दोस्तों। कहाँ की है? पश्चिम भारत की प्रमुख नदी। यह एमपी के बैतूल जिले से निकलती है। यह कहाँ से निकलती है? कौन से राज्य से? एमपी के बैतूल जिले से, बैतूल जिले से निकलती है दोस्तों। आगे देखिए, यह अरब सागर में जाकर गिरती है दोस्तों। कहाँ पे जाकर गिरती है? अरब सागर में। इसका उद्गम कहाँ है? एमपी के मधुमलय स्थल से। यही है एमपी के मधुमलई क्षेत्र से इसका उद्गम है दोस्तों। जिसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई दोस्तों 724 किलोमीटर है दोस्तों, इसकी लंबाई। और इसका स्रोत देखिए दोस्तों, स्रोत कहाँ है? सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा इसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों। कृष्णा नदी के बारे में देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में बताता हूँ आपको। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली नदी है दोस्तों। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली नदी है। यह महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। इसकी लंबाई है 1288 किलोमीटर दोस्तों। कृष्णा नदी की लंबाई है 1288 किलोमीटर। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है दोस्तों। ये कहाँ पे गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अब नेक्स्ट नदी के बारे में देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी के बारे में। यह दक्षिण भारत की नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है दोस्तों। कौन सी नदी को? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुई दोस्तों। कहाँ से हुई इसकी उत्पत्ति? त्रियंबक पहाड़ी, त्रियंबक पहाड़ी से हुई दोस्तों इसकी उत्पत्ति। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है दोस्तों। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई दोस्तों। कितनी है? 1465 किलोमीटर। इस नदी पर पुल है। इस नदी पर पुल देखिए दोस्तों, कितने पुल है? गोदावरी पुल, ओल्ड गोदावरी ब्रिज और गोदावरी आर्क ब्रिज स्थित है। इस पर 3 पुल स्थित है। गोदावरी पुल, ओल्ड गोदावरी ब्रिज और गोदावरी आर्क ब्रिज, ये 3 इस पे स्थित है दोस्तों। 3 ब्रिज स्थित है इस पे। अब नेक्स्ट नदी के बारे में देखिए, गंगा नदी के बारे में देखिए दोस्तों। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी है दोस्तों। यह भारत बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है दोस्तों। कितने किलोमीटर दूरी तय करती है दोस्तों? ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कितने किलोमीटर का
दूरी तय करती है 2525 किलोमीटर की दूरी, 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन सी नदी? गंगा नदी। उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को कवर करती है दोस्तों। उत्तराखंड से हिमालय से लेकर बांग्लादेश की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को कवर करती है। यह जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है दोस्तों, जिसका स्रोत है गंगोत्री हिमनद, नंदा देवी पर्वत, सतोपंत हिमनद, केमेट, नदाकोट और केदारनाथ इसके प्रमुख स्रोत हैं दोस्तों। गंगोत्री हिमनद, नंदा देवी पर्वत, सतोपंत हिमनद, केमेट, नंदाकोट और केदारनाथ इसके प्रमुख स्रोत है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी शरण सागर में नहीं मिलती है दोस्तों? तो इनमें से देखिए प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से कौन सी नदी शरण सागर में नहीं मिलती है दोस्तों? तो इसके ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी पेरियार नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पेरियार नदी। पेरियार नदी एक ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से शरण सागर में नहीं मिलती है दोस्तों। इन नदियों कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, तो इनमें से ये पेरियार नदी ऐसी है जो शरण सागर में जाके नहीं मिलती दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो मैं अभी आपको पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ, दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी। इसके ऑप्शन कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी है, तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि हिस्से को क्या कहा जाता है दोस्तों? दोस्तों आपको भी पता ही होगा, इतना तो आप स्टडी करते हैं। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, जल विभाजक, तराई, दोआब, जल संभर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दोआब। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि हिस्से को दोआब कहा जाता है दोस्तों। दो नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। जैसे गंगा और यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। दोआब देखिए दोस्तों, प्रमुख दोआब दल, जला और फरात उदाहरण है दोस्तों। दो उदाहरण हैं दोआब के, दल, जला। पहला देखिए दोस्तों, दजला और दूसरा फरात। ये दो उदाहरण है दोस्तों किसके? दोआब के। भारत में दोआब जो प्रमुख रूप से इटावा जिले से लेकर इलाहाबाद तक फैला है दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक? इटावा जिले से लेकर इलाहाबाद तक फैला हुआ है प्रमुख दोआब। नेक्स्ट देखिए 9वां क्वेश्चन। सतपुड़ा पर्वत व विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, गंडक, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए दोस्तों। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मैकाल पर्वत से अमरकंटक शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा की उत्पत्ति हुई दोस्तों। इसकी लंबाई है दोस्तों 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। ये पश्चिम में खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों। कहाँ पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है दोस्तों। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। कहाँ की है दोस्तों?
यह है एमपी की जीवन रेखा कहा जाता है। एमपी की इसको जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों? व्यास, कृष्णा, कावेरी, लूनी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लूनी नदी। भारतीय मरुस्थल की लूनी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी में से एक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में, और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाते रहे दोस्तों। तो दोस्तों देखते रहिए, आगे यही वीडियो ऐसे ही आते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।